दूसरे प्रकरण का नाम जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि। इस प्रकरण में 25 श्लोक हैं जिनके माध्यम से जनक आत्मज्ञान होने के पश्चात अपने अनुभवों को एक एक श्लोकों में कथन करेंगे। सूत्र नंबर 1, श्लोक नंबर 1। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतिः परः एतावन्तमहं कालं मोहिनैव विडम्बितः। अर्थात अहो आश्चर्य है, निरंजनः मैं निरंजन हूँ, अंजन से रहित हूँ, निरंजन किसी भी प्रकार के कलंक अथवा दोषों से रहित हूँ। शांतो अर्थात शांतः मैं शांत हूँ, मुझ में उथल पुथल नहीं होती। बोधोऽहं मैं बोधस्वरूप हूँ। प्रकृति परः और इस जड़ प्रकृति से परे हूँ। एतावंतम अहम कालम, अर्थ निकालें। एतावंतम कालम इतने काल तक, अहम यानी मैं, मोहिनैव यानी मोह के द्वारा ही, विडम्बितः विडम्बिता अर्थात ठगा गया हूँ, अर्थात मोह के कारण ही इतने समय से मैं इस चक्र में भ्रमण कर रहा हूँ। वास्तविकता में देखा जाए तो मैं निरंजन, शांत और बोधस्वरूप हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मात्र इस मोह के कारण ही मैं इतने काल से भ्रमण करता रहा। द्वितीय श्लोक में फिर राजा जनक अपना अनुभव कहते हैं। यथा प्रकाशयाम्येको देहमीनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन। अर्थात यथा प्रकाशयामि, यथा जिस प्रकार से, प्रकाशयामि प्रकाशित करता हूँ मैं, एक होते हुए भी, अर्थात जिस प्रकार से प्रकाशयामि प्रकाशित करता हूँ मैं एक ही, देहमीनम इस संपूर्ण देह को, एनम देहम इस देह को, जिस प्रकार एक ही मैं प्रकाशयामि प्रकाशित करता हूँ, तथा उसी प्रकार से जगत, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत को भी मैं ही प्रकाशित करता हूँ। एक शरीर को जैसे मैं प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी मैं प्रकाशित करता हूँ। अतो मम जगत सर्वम, अर्थात ये पूरा जगत मेरा ही है। मम जगत सर्वम, ये पूरा जगत मेरा ही है। अथवा न च किंचन, अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। तृतीय श्लोक में जनक कहते हैं। सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अर्थात सशरीरम यानी शरीर सहित, अहम यानी मैं, विश्वम यानी विश्व को, परित्यज्य, परित्यज्य का मतलब त्याग कर, मयाधुना तो कहते हैं सशरीरम शरीर सहित, विश्वम विश्व को, परित्यज्य त्याग कर, अहम यानी मैं। तो जिस प्रकार मैंने शरीर को, अहो का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य है, शरीर सहित संपूर्ण विश्व को परित्यज्य त्याग कर, मयाधुना अब मेरे द्वारा, कुतश्चित् कौशलादेव किसी चित्त कौशलता यानी किसी चित्त की कुशलता के द्वारा ही, परमात्मा विलोक्यते अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि आश्चर्य है, मैं शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता के, और कौन सी कुशलता, चित्त की कुशलता के कारण, चित्त कौशलादेव चित्त की कुशलता से ही अब परमात्मा को देख पा रहा हूँ। विलोक्यते परमात्मा का दर्शन कर पा रहा हूँ। चतुर्थ श्लोक में कहते हैं। यथा नतो यतो भिन्नाः तरंगाः फेन बुधाः आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्म विनिर्गतम्।
अर्थात यथा न तो यतः भिन्नाः, यथा यानी जिस प्रकार, ना तो यतः भिन्ना, तो यतः का अर्थ है तरंग, जल की तरंग। यथा न तो यथा भिन्नाः तरंगाः, जिस प्रकार जल से भिन्नाः तरंगाः न, जैसे जल से भिन्न उसकी तरंग नहीं होती बल्कि तरंग जल स्वरूप ही होती है, उसी प्रकार से कह रहे हैं यथा ना, जिस प्रकार से, ना यानी नहीं होता, तो यथा यानी जल से, भिन्ना यानी भिन्न तरंगाः, जिस प्रकार जल से भिन्न तरंग नहीं होती। फेन बुदबुदाः, तीनों को लगाना है, ना तो तरंग जल से भिन्न होती है, ना फेन जल से भिन्न होता है, ना बुदबुदा, ना ही बुलबुली उस जल से भिन्न होते हैं। ये तीनों ही जल का स्वरूप ही है। उसी प्रकार से आत्मनः, आत्मा भी, ना तथा उस प्रकार नहीं है, भिन्नम यानी भिन्न, विश्वम अर्थात जिस प्रकार जल से भिन्न न तरंग होती है, न बुलबुले होते हैं, ना ही फेन होता है, उसी प्रकार से ये जो विश्व है वह भी आत्मनः ना तथा भिन्नम, उसी प्रकार से यह विश्व भी आत्मनः ना तथा आत्मा से भिन्न नहीं है। अथवा यूं कहें आत्मा विनिर्गतम, अर्थात आत्मा से ही निकला हुआ है। ये संपूर्ण विश्व मेरी आत्मा से ही प्रकाशित है, मेरी आत्मा से भिन्न नहीं है। 5वें श्लोक में कहते हैं तंतु मात्रो भवेदेव पटो यत्वत् विचारतः आत्मतत्मात्रमेवेदं तत्वत् विश्वं विचारितम्, अर्थात तंतु मात्रो भवेदेव, तंतु मात्र ही भवेत यानी होता है, पटः पट, पट की सत्ता तंतुओं से भिन्न नहीं है, अर्थात कपड़े की सत्ता धागों से भिन्न नहीं है, इसीलिए कहा तंतु मात्र भवेद, तंतु मात्र ही होता है, पटः यानी वस्त्र, यदवद विचारतः, यदवत यदि विचार किया जाए तो तंतु से भिन्न पट नहीं होता। उसी प्रकार से आत्मा तत् मात्रम, आत्मा मात्र ही, एवेदम आत्मा मात्र ही, एव यानी ही, इदम यानी है संसार, तद वत विश्वम अर्थात जिस प्रकार से तंतुओं से भिन्न पट नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा से भिन्न तदवत विश्वम यह विश्व भी नहीं होता, विचारितम अगर विचार किया जाए तो, अर्थात जिस प्रकार तंतुओं से भिन्न वस्त्र की सत्ता नहीं, उसी प्रकार आत्मा तत्व से भिन्न यह विश्व नहीं होता। अथवा यूं कहें यह तो मेरा ही स्वरूप है, संसार की सत्ता मुझसे भिन्न नहीं है। 6वें श्लोक में कहते हैं यथैवक्षुरसे क्लृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लृप्तं मया व्याप्तं निरंतरम, अर्थात यथैव यथा एव जिस प्रकार से, इक्षु रसे, इक्षु अर्थात गन्ना, जिस प्रकार से इक्षु रसे इक्षु के रस में, क्लृप्ता यानी बना हुआ, तेन व्याप्तैव शर्करा उसमें ही व्याप्त रहती है शक्कर, यानी शक्कर उस गन्ने से भिन्न नहीं होती जो उससे बनी हुई है। इसीलिए कहते हैं यथैव इक्षु रसी क्लृप्ता, जिस प्रकार इक्षु रस से बनी हुई जो शर्करा है, शक्कर है, वह तेन व्याप्त है, वो उससे ही व्याप्त रहती है, उससे भिन्न नहीं होती। तथा उसी प्रकार विश्वम मयि क्लृप्तम, उसी प्रकार से विश्व भी मेरे द्वारा ही निर्मित है, मया व्याप्तम निरंतरम, इसलिए मेरे द्वारा यह निरंतर व्याप्त रहता है। निरंतर यानी इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आज है और कल नहीं होगा, हमेशा ही ये मुझसे व्याप्त रहेगा। 7वें श्लोक में कहते हैं आत्मा ज्ञान जगत भाति आत्मज्ञानात् न भासते रज्जव ज्ञान दहिर्भाति तज्ञानात् भासते नहीं, अर्थात आत्मा ज्ञान यानी आत्मा के अज्ञान के कारण ही जगत भाति यानी जगत की सत्ता प्रतीत होती है, जगत भासता है कि जगत है, परंतु आत्मज्ञानात् आत्मा के ज्ञान के कारण ना भासते, फिर ये संसार नहीं भासता। जिसको बोध हो जाता है फिर संसार भिन्न नहीं भासता,
फिर कल्पना दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से रज्जौ यानी रस्सी में अज्ञानात अज्ञान के कारण ही अहि अहि यानी सर्प भांति यानी भासता है कि ये तो सर्प है, परंतु तत्ज्ञानात यानी उस रस्सी के ज्ञान के कारण ना भासते यानी फिर वह नहीं भासता है। अर्थात जिस प्रकार से रज्जु में सर्प तभी तक भासता है जब अज्ञान होता है, ज्ञान होने पर नहीं भासता, उसी प्रकार से आत्मा में अज्ञान के कारण ही जगत की कल्पना की जाती है, परंतु ज्ञान होने के बाद ये जगत नहीं भासता है। 8वें श्लोक में कहते हैं प्रकाशो मे निजं रूपम नातिरिक्तोऽस्य मह्यं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहं भास एव ही। अर्थात प्रकाशो में यानी यह जो प्रकाश है, निजम रूपम ये मेरा निजी स्वरूप है, प्रकाश मुझसे भिन्न नहीं है। प्रकाशो में निजम रूपम प्रकाश में मेरा निजी रूप है, मेरा ही स्वरूप है। नातिरिक्तो अस्म्यहं तथा मैं उससे भिन्न नहीं हूँ प्रकाश से। यदा प्रकाशते विश्वम यानी जब प्रकाशते विश्वम जब यह विश्व प्रकाश से प्रकाशित होता है, यदा प्रकाशते विश्वम जब यह विश्व प्रकाशित होता है, तदा हम भास एवि तदा यानी तब अहम भास एवि यानी यह मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। अर्थात जब भी यह संसार प्रकट होता है, भासता है, तो मेरे ही प्रकाश से भासता है, मेरे प्रकाश से भिन्न वह नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। 9वें श्लोक में कहते हैं अहो विकल्पितं विश्वम अज्ञानमयि भासते रूप्यं सुक्तौ फणिरज्जौ वारी सूर्यकरे यथा। अर्थात अहो यानी आश्चर्य है, विकल्पितम यानी कल्पित, विश्वम यह जो विश्व है, जो कल्पित विश्व है, वास्तविक नहीं है। ये जो विकल्पितम विश्वम यह जो विकल्पित विश्व है वह अज्ञानात यानी अज्ञान के कारण ही मई भासते यानी मुझे भासता है। मुझे यह संसार अज्ञान के कारण ही भासता है, वास्तविकता में नहीं है। जैसे रूप्यम सुक्तौ रूप्यम यानी चांदी, सुक्तौ यानी सुक्ति में, जिस प्रकार से सुक्ति में चांदी भासती है कि ये तो चांदी है, लेकिन वह सुक्ति होती है। फणी रज्जौ जिस प्रकार से रज्जौ यानी रज्जू में फणी यानी सांप भासता है कि ये तो सांप है, लेकिन वास्तविकता में तो रस्सी होती है। वारी सूर्य करे यथा अथवा सूर्य करे यानी सूर्य की किरणों में वारी यानी जल भासता है, लेकिन वह तो मृग मरीचिका में सूर्य ही होता है, वारी नहीं होता। उसी प्रकार से मुझे भी यह संसार अज्ञान के कारण ही भासता था। 10वें श्लोक में कहते हैं मत्तो विनर्गतं विश्वं मयैव लयमिष्यति मृदि कुंभो जले वीचिः कनके कटकम यथा। अर्थात मत्तो विनिर्गतम यानी मुझसे ही विनिर्गत यानी मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। क्या? विश्वम यह विश्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही प्रकाशित हुआ है, मुझसे ही उदय में आया है। मया यानी मुझ में ही लयम ईष्यति यानी मुझ में ही लय को प्राप्त भी हो जाएगा। अर्थात यह विश्व मुझसे ही प्रकाशित हुआ है विनिर्गतम, और मय एव लयम ईष्यति और मुझ में ही लय को प्राप्त हो जाएगा। जैसे मृदि कुंभो जिस प्रकार से मिट्टी से कुंभ बनता है यानी घट बनता है, घड़ा बनता है और फिर मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। जले वीची जिस प्रकार से जल में ही वीची यानी लहर बनती है और जल में ही विलीन हो जाती है। कनके कटकम यथा कनक यानी सुवर्ण से बनता है, कटक यानी आभूषण, और वह कटक आभूषण कनके यानी स्वर्ण में ही लय को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से मुझसे ही ये संसार प्रकट हुआ है और मुझ में ही लय को प्राप्त हो जाएगा। 11वें श्लोक में कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्नासे तिष्ठतः। अर्थात अहो अहम
अहो यानी आश्चर्य है, अहम यानी मैं आश्चर्य में हूँ। नमो मह्यम, नमो मह्यम यानी नमस्कार करता हूँ मैं मुझको, यानी मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? विनाशो यस्य नास्ति में, विनाशः यस्य यानी जिसका विनाश, नास्ति में यानी जिसका विनाश नहीं होता, अथवा मेरा विनाश कभी नहीं होता, इसलिए मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ। परंतु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर होता है। जो ब्रह्मा है वह साकार रूप है, जिनकी कल्पना हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में करते हैं। वह ब्रह्मा स्वयं निर्मित किए गए हैं, तो वह नाश को भी प्राप्त होंगे। परंतु ब्रह्म एक निराकार रूप है, तो ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है। यहाँ पर ब्रह्मा को कहा गया है कि वह तो कैसे हैं, उनका नाश हो जाता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मादि। ब्रह्मादि का अर्थ यानी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंतम, स्तंभ पर्यंत का मतलब एक तृण तक, यानी छोटे से घास के टुकड़े तक भी, जगन्नाथ से भी, जगत का नाश होने पर भी, यानी ब्रह्मा से लेकर एक घास के टुकड़े तक भी, जगत के नाश से भी यानी जगत के नाश होने पर भी, तिष्ठता यानी मैं तिष्ठता हूँ। अर्थात इस संपूर्ण जगत नाश को प्राप्त हो जाता है ब्रह्मा से लेकर स्तंभ यानी तृण पर्यंत, लेकिन मेरा नाश नहीं होता। अहो आश्चर्य है, इसलिए मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ। 12वें श्लोक में कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम एकोहम देहवानपि क्वचित न गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। अर्थात अहो अहम मैं आश्चर्य में हूँ, नमो मह्यम मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? एकोहम यानी मैं एक होते हुए भी, देहवान अपि यानी देहधारी होते हुए भी मैं एकोहम मैं एक ही हूँ, अर्थात मैं दो नहीं हूँ, अद्वैत हूँ, यानी मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। एकोहम मैं एक होते हुए भी, यानी मैं एक हूँ। देहवान अपि यानी देहधारी होते हुए भी, देहवान अपि यानी भी, तो देहधारी होते हुए भी एकोहम मैं एक ही हूँ, अद्वैत ही हूँ। क्वचित न गंता जब मैं एक ही हूँ तो क्वचित न गंता मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ, ना गंता मैं कहीं से आता भी नहीं हूँ। व्याप्य विश्वमवस्थिता यानी इस विश्व को व्याप्त करके मैं इस विश्व में क्या हूँ, व्याप्त हो रखा हूँ। अर्थात ना मैं कहीं जाता हूँ ना मैं कहीं से आता हूँ। व्याप्यम विश्वमवस्थिता अर्थात मैं तो पूरे विश्व में व्याप्त रूप से स्थित हूँ। 13वें श्लोक में कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति हिमत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। अर्थात अहो यानी आश्चर्य है, अहम यानी मुझे आश्चर्य है, मैं आश्चर्य करता हूँ। नमो मह्यम मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? दक्षो नास्ति इह मत्समः, दक्ष यानी दक्ष कुशल, ना अस्ति नहीं है, यह यानी इस जगत में मत्समा यानी मेरे समान, अर्थात मेरे समान इस जगत में कोई भी दक्ष अर्थात अथवा कुशल नहीं है। जो अब मैं कुशल क्यों हूँ? तो मैं कुशल इसलिए हूँ, असंस्पृश्य शरीरेण यानी शरीर को स्पर्श किए बिना ही, येन विश्वम चिरम धृतम यानी मैं इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ, यानी बिना शरीर को स्पर्श किए ही मैं इस पूरे संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए हूँ। इसलिए मैं दक्ष और कुशल हूँ और मेरे समान इस जगत में कोई भी दक्ष नहीं है, इसलिए मुझे आश्चर्य है और मैं अपने को नमस्कार करता हूँ।